इराक के तानाशाह शासक सद्दाम हुसैन को जब जेल हुई और गिरफ्तारी के कुछ महीनों बाद उसे अदालत में पेश किया गया तो वो बहुत दुखी और गुस्से में था। जज ने जब गुस्से का कारण पूछा तो सद्दाम हुसैन ने कहा कि मुझे याद तक नहीं है, मेरे कपड़े कितने दिन पहले धोए गए थे, मेरी जूतियां घिसकर टूट चुकी हैं, मुझे सिगरेट पीने तक की इजाजत नहीं है। जज ने दया दिखाते हुए कहा कि इनकी व्यवस्था सुधारी जाए, सिगरेट पीने की इजाजत दी और नए कपड़े और नई जूती दिलाई और कहा कि इन्हें कपड़े धोने दिए जाए। ये बात उसी सद्दाम हुसैन की हो रही है जिसके पास हजारों परफ्यूम, सैकड़ों सूट बूट और 1100 गाड़ियों का काफिला घर में खड़ा रहता था, जिस व्यक्ति ने अपनी मूछें रंगने के लिए 11 आदमियों की टीम रखी हुई थी, जो अब एक सिगरेट के लिए तरस रहा था। किसी टाइम उसका एक सिगार भी विदेशों से आता था, पीने का पानी फ्रेंच कंपनियों से आता था, कोट पैंट सिलने के लिए लंदन से दर्जी आकर नाप लेके जाते थे। और ये भी छोड़ो, उसने अपने कपड़े धोने के लिए बगदाद में खुद की रॉयल लॉन्ड्री स्थापित की थी, जिसके धोबी की हैसियत अच्छी खासी फौज के एक तपते हुए रेगिस्तान में एक छोटा सा खजूर का बीज रेत की परतों के नीचे दबा हुआ था, लेकिन उसके ठीक ऊपर एक भारी पत्थर रखा हुआ था। बीज ने ऊपर उठने की कोशिश की, लेकिन पत्थर टस से मस नहीं हुआ। बीज रोने लगा, मैं इस भारी पत्थर के नीचे दबा हूं, मैं कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। तभी उसे रेगिस्तान की हवा ने फुसफुसाकर कहा, शिकायत मत करो, नीचे की ओर देखो। बीज को बात समझ आ गई। उसने अपनी सारी ऊर्जा नीचे की ओर लगा दी। वो अपनी जड़ें गहरी और गहरी भेजने लगा। उसने जमीन की गहराई में छिपे पाताल के पानी तक पहुंचने का संकल्प लिया। साल बीतते गए। ऊपर से देखने पर लगता था कि उस जगह सिर्फ एक निर्जीव पत्थर पड़ा है, लेकिन नीचे वो बीज एक शक्तिशाली जड़तंत्र विकसित कर चुका था। अंततः उसकी जड़ों ने पानी को छू लिया। अब उस बीज के पास इतनी ताकत थी कि उसने ऊपर की ओर एक जबरदस्त धक्का दिया। वो पत्थर को हटा तो नहीं पाया, लेकिन पत्थर के किनारों से रास्ता बनाकर वो बाहर निकल आया। जब वो बाहर निकला तो वो एक कमजोर। बताओ, यकीन करोगे कि इस 2 रुपए की टैबलेट की वजह से भारत के 4 करोड़ पक्षी रातों रात गायब हो गए। हम इंसानों को क्या लगा जानते हैं कि हम तो अपनी गाय और भैंस का दर्द कम कर रहे हैं, लेकिन अनजाने में हमने कुत्तों और चूहों की आबादी बढ़ा दी। 1980 तक भारत के आसमान में गिद्ध आम हुआ करते थे। ये थोड़े डरावने तो थे, मगर ये असल में कुदरत के सफाई कर्मचारी थे। जैसे ही कोई जानवर मरता, गिद्धों का झुंड मिनटों में उसे खाकर साफ कर देता था। इससे ये होता था कि बीमारियां फैलती नहीं थी। और फिर आई एक सस्ती पेन किलर, डाइक्लोफिनेक। किसानों ने अपनी बीमार गायों और बैलों के जोड़ों का दर्द कम करने के लिए इसी दवा का इस्तेमाल शुरू कर दिया। इरादा तो नेक था कि जानवरों की देखरेख की जाए, लेकिन इन्हें क्या पता था कि इस दवा में एक साइलेंट किलर छिपा हुआ है। देखिए, जब इन गाय भैंसों की मौत होती थी तो गिद्ध इन्हें खाने आते थे। इंसानों और जानवरों के लिए जो दवाई अमृत थी, वो इनके लिए श्राप बन गई। सिर्फ और सिर्फ थोड़ा